के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? आज के दिन इसका यहाँ क्या काम है? ऐसा क्यों कह रही है तू? क्या हुआ है? अरे जिस अस्पताल में मैं काम करती हूँ, कुछ ही दिन पहले ये वहाँ भर्ती हुई थी। इसके पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से ये अब कभी मां नहीं बन सकती। तू ये यहाँ कैसे आ गई? वही तो, हर गर्भवती महिला के लिए आज के दिन इसकी परछाई भी अपवित्र है। सही कह रही है तू, इसे रोकना चाहिए। इस बांझ को तो पूजा करने के लिए इस मंदिर में घुसने नहीं देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। अपना मनहूस कदम लेकर आज के दिन इस मंदिर को अपवित्र करने आई है तू। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम जैसी बांझ औरत का पैर अगर इस मंदिर में पड़ जाए तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से, और खबरदार जो इस मंदिर में कदम भी रखा तो। हाँ, बाहर भेजो इसे। बाहर निकालो इसे। हाँ, बाहर निकल, बाहर निकल। देखिए, ये एक मंदिर है, आप लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आंटी जी, एक औरत सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने से मां नहीं बनती। कोई भी औरत किसी भी बच्चे को पालकर उसे प्यार से अपनाकर मां बन सकती है। और अगर ये मां ऐसे बन सकती है तो इसके आने से ये मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या, इससे बातों को गोल गोल घुमा के तुम सच को तो नहीं बदल सकती ना। और औरतें बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी ऐसे शुभ काम में हम अपने होने वाले पोते या पोती पर किसी बांझ का साया नहीं पड़ने देंगे। इसीलिए लीला, तुम जाओ, बाहर जाके खड़ी हो जाओ। बस मां, बस मां। बस, बार बार लीला को ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? और आप सब एक औरत होकर दूसरी औरत के अस्तित्व के बारे में इतनी कड़वी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? मां, एक बार भी सोचा है आपने किसी लड़की को बांझ बुलाने पर उसे कैसा महसूस होता है? कभी सोचा है लीला पे क्या बीत रही होगी? अगर इस मंदिर में लीला के कदम पड़ने से यह मंदिर अपवित्र होता है तो मैं भी इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। चलो लीला। और हां, आज के बाद आपने मेरी लीला के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया तो जिंदगी में कभी आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। समझ में आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच्चा बनने का नाटक कर रहा है। लाडली का मकसद सिर्फ माँ बेटी को मिलाना नहीं
बल्कि आपको उसी तरह तड़पाना है जैसे वो अपने परिवार के लिए और अपने प्यार के लिए तड़पी। प्रेम, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, सालों से तुम्हारे लिए तरसते रहे, हर दिन हर पल तुम्हारे लिए खुशियों की दुआएं मांगते रहे, और आज भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारी खुशियों के लिए ही कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में बच्चे की किलकारियां खेले, तुम्हें भी कोई पापा कह के पुकारे। पर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा तुम पे कोई हक नहीं है। आप ऐसे मत कहिए। प्रेम के कहने का वो मतलब नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए कि प्रेम लीला से बहुत प्यार करता है, और अगर आप लीला को ऐसे बार बार कोसेंगी तो प्रेम को तो बुरा लगेगा ही ना। चालाक लोमड़ी कहेगी, ये गिरगिट सबके सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। माई, आप और ऐश्वर्या पूजा कर लीजिए, हम बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान हमारी बात यहीं से सुन लेंगे। आप चलिए। लीला, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। छोटी माँ, मुझे लगता है इस ऐश्वर्या की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे चाची? मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात ध्यान से सुन। प्रसाद तो लेके जाओ। प्रेम, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। चलो। प्रेम और रुद्राक्षी के बीच तो मैंने दरार डाल दी है, अब प्रेम और लीला के बीच दूरियां लानी है। प्रेम का है? गाड़ी लगा रहे हैं। तू एक काम कर, तू उसके लिए अच्छी सी चाय बना दे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। और मेरी चाय मेरे कमरे में भेज देगी? ठीक है। चाय का पानी उबलने के लिए तो रख दिया है, तब तक हम प्रेम से थोड़ा बात कर लेते हैं। अब खेल का दूसरा स्टेप, ऐसा धमाका करूंगी कि रुद्राक्षी के साथ अब प्रेम भी इस लीला पर शक करना शुरू हो जाएगा। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।